Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma. I am the owner of Envy Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको 12th पास कर लिया है तो आपको कौन सा कोर्स चूज करना है। उसके वे में मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो ही बताने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही कीजिए और ये नहीं कीजिए। ठीक है, अगर आप टॉपर है, मीडियम एवरेज है या बिलो द एवरेज है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही है क्योंकि बोल रहे हैं कि एनिमी स्टोरी पॉइंट पे वीडियो आया था, वहां पे बोल रहे थे कि आपको बीपीए करना होगा, बीपीए करना होगा। ऐसा नहीं है, आपका मन जो बोल रहा है आप वो कीजिए। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले आफ्टर द ट्वेल्थ आपको क्या करना चाहिए। मेनली फ्रिक्वेंटली लोग चूज करते हैं बीकॉम और बीए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी जीवन में गोल नहीं है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट जानिए, आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है। कि मुझे पढ़ना है और अच्छी नौकरी लेनी है, ये गोल है तो आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे कंप्यूटर चलाना काफी अच्छा लगता है, काफी मुझे उसमें मजा आता है, तो आप पीसीए लीजिए। दैट इज द बेटर चॉइस। ठीक है, और आपको ये है कि नहीं यार कहाँ एमबीए और मैं पीसीए करूँ, तो आप ये कर सकते हैं। आप अकाउंट्स के साथ अच्छे हैं, आपको टैक्स अच्छे से पता चल रही है, आपको इंटरेस्ट है कि ये लोग क्या करते हैं टैक्स में, तो आप सीए सीएस सीएमए सीएफए की ओर बढ़ सकते हैं। उसमें भी चार है, सीए सीएस सीएमए सीएफए। कंफ्यूजन वाला पार्ट है तो वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बीकॉम और बीए के साथ आप क्या कर सकते हो। या तो आप बीकॉम प्लस एलएलबी, जो इंटीग्रेट बीकॉम प्लस एलएलबी का कोर्स है वो आप कर सकते हो। या तो फिर आप बीए कर सकते हो, अगर आपको टीचर बनना है तो आप बीए कर सकते हो। बीकॉम तो हर कोई करता है, तो मेनली जो सीए सीए में सीएफए जो परसुइंग करते हैं जो लेते हैं, सीएम सीए में सीए सी सीए सीएस सीएमए और सीएफए जो लोग करते हैं वो लोग मेनली बीकॉम चूज करते हैं। मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो सीए सीए सीएमए और सीएफए कर रहे हैं, साथ में वो इंटीग्रेटेड एमबीए में भी घुस चुके हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। अब बीकॉम के बाद या तो फिर आप एमकॉम या एमए, या फिर आप एमबीए, या तो फिर एमकॉम के बाद या एमए के बाद एमफिल और पीएचडी कर सकते हो। या तो फिर आप सीए 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 में सीएफए, या तो फिर बीबीए फिर एमबीए, या तो फिर आप बीसीए और उसके बाद एमसीए कर सकते हो। तो इतना है तो हम सब पहले साथ में समझ लेते हैं। आफ्टर द ट्वेल्थ आपके पास बीकॉम बीए बीबीए बीसीए सीए सीएस सीएमए और सीएफए। अगर आप इतना चूज कर रहे हो तो आपको बैकअप में एक पॉइंट लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और पोर्शन आएगा और यहाँ पे आईएमबीए या तो फिर आईएमसीए आएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आईएमसीए का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब सबसे पहले आप वो समझ लीजिए, अगर आपको सीए सीएस सीएमए सीए सीए सीएस सीएमए सीएफए या तो फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बीकॉम सही रहेगा। ठीक है, अगर आप श्योर होकर मैं ये क्रैक करूंगा ये कुछ भी होकर, तो आप बीकॉम ले सकते हो। ठीक है, मैं बीकॉम बोल रहा हूँ, बीए नहीं बोल रहा हूँ, बीकॉम आप ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं सीए के 2 या 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद मैं अटेम्प्ट नहीं देने वाला, तो आप सीधा आई एम बी ए चूज कीजिए। ठीक है, आई एम बी ए। ठीक है, आई एम बी ए आप चूज कर सकते हो। आई एम बी ए यानी कि इंटीग्रेटेड एम बी ए। ठीक है, इंटीग्रेटेड एम बी ए की ओर आप बढ़ सकते हो, आईएमबीए चूज कर सकते हो। या तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से तो सीए भी होने वाला नहीं है और ना मेरे से गवर्नमेंट एग्जाम भी होने वाली नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका फैमिली बिजनेस है, तो आप बीकॉम कीजिए शांति से। या तो फिर आप बीबीए और एमबीए कर लीजिए, दैट इज द बेटर ऑप्शन। आपको बिजनेस आपका एक्सपांड करना है तो एमबीए कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉलेज से जाके घर पे आना है, कोई गोल आपका फ्यूचर में गोल नहीं है, तो आप बीकॉम कीजिए। उसके बाद बीकॉम के 3 साल में ही आपको अंदाजा आ जाएगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी कि पढ़ना कितना जरूरी रहने वाला है। ठीक है, तो आप तब तक 3 साल एंजॉय कीजिए। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद
एमबीए करना पड़ेगा या तो फिर एमसीए करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो आपको सिंपली एडमिशन दे ही देगी, पर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए आपको सीमेट क्रैक करनी होगी, सीमेट कैट या तो एंडमेट। ठीक है, वो एग्जाम आपको क्रैक करनी होगी ग्रेजुएशन के बाद आपको। 1 मिनट रिकॉर्डिंग। यहाँ पे ही थे ना हम लोग, हाँ। ठीक है, आपको 3 साल में ही अंदाजा आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर तो अभी आपको अंदाजा नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप सिंपली एमकॉम कीजिए और जो जॉब मिले वहां पे आप घुस जाइए। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले आप बीए करिए। बीए या बीकॉम दोनों कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक मास्टर डिग्री लेनी होगी। मास्टर डिग्री बनने के बाद आपको एमफिल और पीएचडी कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद ही आप प्रोफेसर या तो फिर टीचर बन सकते हो। और तब भी आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो फिर रहने दीजिए, आप पढ़ने के लिए नहीं बने हुए। उसके बाद आप बीबीए या एमबीए कर सकते हो जिसके बिजनेस है वो। मोस्ट इंटरेस्टिंग बीसीए और एमसीए, या तो फिर 5, या तो एमएससी आईटी। ठीक है, एमसीए या तो फिर एमएससी आईटी। यहाँ पे लिखा हुआ था आई एम बी। आई एम बी ए और आई एम सी ए, या तो एम एस सी आई टी, एमएससी आईटी। ठीक है, ये 3 कोर्स और है जो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड एमसी एंड एमएससी आईटी। अगर आपका रोल है कि नहीं, मेरे घर से मुझे काफी प्रेशर है, मुझे पढ़ना ही होगा, तो आप आई एम बी ए ले लीजिए। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आई एम सी ए ले लीजिए, या तो फिर इंटीग्रेटेड एम एस सी आई टी का प्रोग्राम ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। अगर आपको बीबीए के बाद एमबीए करना है तो बीच में यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एग्जाम, बीबीए कंप्लीट होने, यानी आपका बीबीए का सेकेंड ईयर आएगा और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बीच में एक एंट्रेंस एग्जाम होगी। सीमेट, कैट, एनमेट या जेडमेट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपकी यूनिवर्सिटी जो बोले, वो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आप वो यूनिवर्सिटी में वापस एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बीबीए वालों। या तो फिर बीसीए ले रहा है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सीधा एमएससी आईटी या तो फिर आई इंटीग्रेटेड एमसीए ये ही चूज कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आगे देखते हैं सीए, सीएमए और सीएफए, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। ठीक है, इसको क्रैक करने में आपको मिनिमम 5 साल लग सकते हैं। तो उसके साथ में आप बीकॉम की डिग्री या तो फिर बीबीए आप परस्यूइंग कर सकते हैं, बीबीए आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए और सीएपी के साथ आप बीबीए या तो फिर बीकॉम ले सकते हो। ओके, अब बात आती है अटेंडेंस की। तो मेनली अटेंडेंस तो कंपलसरी है, बट आपको एक लेटर देना होता है कि आपके कॉलेज में कि मैं ये रीजन की वजह से मैं आप कॉलेज के अटेंडेंस नहीं ले सकता हूँ, तो आप मेरी अटेंडेंस पूरी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप अटेंडेंस के लिए लेटर नहीं देते हो, कुछ भी रीजन की, अगर आप रजा पा रहे हो, छुट्टी पे रह रहे हो, तो आपको इंटरनल एग्जाम में फेल कर सकते हैं। उससे अच्छा है आप सीए में या तो फिर जॉब भी कर रहे हो कहीं पे, तो आप उनको लेटर दे दीजिए अपनी कॉलेज में, वो आपकी अटेंडेंस करवा देंगे। अब मेनली तो इतने ही कोर्स है। आप यहाँ पे आई एम सी या तो फिर एम एस सी आई टी चूज कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मैं बोल रहा हूँ आप सीधा आई एम सी ही चूज कीजिए, आई एम सी या तो फिर एम एस सी आई टी। अगर आपको 3 साल के बाद, मुझे पहले आप बोल रहे हो कि नहीं हम धीमे धीमे हमको पढ़ना है कोडिंग के बारे में, तो सबसे पहले आप बीसीए कीजिए, बीसीए के बाद आप एमसीए चूज कीजिए। ठीक है, अब बीबीए। बीबीए क्या है? बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बीबीए के बाद भी एमबीए होता है या तो फिर इंटीग्रेटेड एमबीए होता है। उसमें क्या होता है कि आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हो आफ्टर द बैचलर। ठीक है,
आपको एक ही यूनिवर्सिटी से करना होगा। ऐसे तो कर सकते हैं, कॉलेज चेंज कुछ भी नहीं है, पर IMBA यानी कि आपके जब मास्टर डिग्री नहीं मिलेगी तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं यहाँ पे, बीकॉम के बाद आप MBA कर सकते हो, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी उसके बाद। ठीक है, मेनली आप किसमें भी एडमिशन लीजिए, जॉब के लिए तो आपको खुद को ही यहाँ पे, कॉर्पोरेट में तो आपको खुद को ही कंपनी टू कंपनी जाना होगा और जॉब लेनी होगी। कॉलेज आपको सिर्फ डिग्री ही देने वाली है। और जो यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हमारा इतना परसेंटेज प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट होता है, मैं मानता हूँ प्लेसमेंट होता है, पर वहां पे इतना नहीं होता है कि आपको 6 लाख का पैकेज मिलेगा ही। वो मिनिमम पैकेज देते हैं 3 या 4 lakhs एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, उतना ही पैकेज मिलते हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। उससे अच्छा है कि आप खुद मार्केट में उतरिए, कॉर्पोरेट में उतरिए और खुद आप जॉब ढूंढिए। ठीक है, कोई भी डिग्री हो, BBA हो, MBA हो, MCA हो, या MCOM हो, या कुछ भी डिग्री हो। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा आपका 12th के बाद क्या चूज करना रहेगा उसके रिलेटेड वीडियो। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक नंबर दिया गया है, वहां पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।